नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। ग्वालियर में थाने से रिवॉल्वर चोरी का मामला, एसएसपी ने रिटायर एसआई को किया तलब। गायब हुए रिवॉल्वर पर की जाएगी पूछताछ। राजा पटेरिया की जमानत याचिका फिर खारिज। कोर्ट में दी थी दलील की वीडियो पूरा नहीं, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। शराबी पति ने पीटकर घर से निकाला, पत्नी मदद मांगकर पिता के घर पहुंची। थाने पहुंचकर बोली, सख्त कार्रवाई करो। पंचायत ने नहीं पकड़ा तो बैल को लगाई फांसी। मुल्ताई क्षेत्र में बैल के मुंह में कपड़ा ठूसकर जान ले रहे थे ग्रामीण, युवाओं ने बचाई जान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्वालियर में नगर निगम चुनाव में थाने में जमा कराई गई रिवॉल्वर के थाने से गुम हो जाने की शिकायत पर मिलने पर एसएसपी अमित सांगी ने थाटीपुर थाने में पूर्व में पदस्थ रिटायर एएसआई अनार सिंह को पूछताछ करने के लिए तलब के आदेश दिए हैं। रिवॉल्वर थाने के माल खाने से गायब होने की शिकायत रिवॉल्वर के मालिक कारोबारी नीलेश शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन पर की थी, क्योंकि उन्हें रिवॉल्वर गायब होने और थाने के बार बार चक्कर लगाने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब पुलिस द्वारा नहीं मिल रहा था। पुलिस अब इस मामले में पुलिसकर्मी से पूछताछ करके रिवॉल्वर गायब होने के मामले में पूछताछ करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मामले में एफआरआई भी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के ज्योति नगर में रहने वाले कारोबारी नीलेश शर्मा की लाइसेंसी रिवॉल्वर का है। कारोबारी नीलेश शर्मा ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर नगर निगम चुनाव में लगी आचार संहिता के दौरान थाना थाटीपुर पुलिस को 8 जून को जमा कराई थी। जुलाई में चुनाव खत्म होने पर आचार संहिता हटी तो नीलेश अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेने के लिए थाने पहुंचा, लेकिन थाने के मालखाने से उनकी रिवॉल्वर गायब मिली। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कारोबारी नीलेश ने अपनी पिस्तौल वापस लेने के लिए थाने के कई चक्कर लगाए। आखिर में पुलिस ने नीलेश से कह दिया कि उनकी रिवॉल्वर गायब हो गई है। परेशान कारोबारी नीलेश ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई। रिवॉल्वर चोरी होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में होते ही भोपाल से लेकर ग्वालियर तक पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ग्वालियर पुलिस प्रशासन मामले की पड़ताल में जुट गई और कारोबारी नीलेश को बुलाकर उसके बयान दर्ज किए गए। थाटीपुर थाना एडिशनल एसपी रायसेन दतिया ने बताया कि थाने से गायब होने के मामले में कारोबारी तरह शिकायत की गई थी। पूर्व में थाने में पदस्थ रिटायर एसआई अनार सिंह को तलब करके बुलवाया गया है। गायब हुई रिवॉल्वर के बारे में रिटायर एसआई से पूछताछ की जाएगी। अगर रिवॉल्वर नहीं मिलती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेसी नेता राजा पटियार को ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को स्पेशल एडीजे कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत याचिका के आवेदन को बहस के बाद फिर खारिज कर दिया है। राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जबकि जो वीडियो है वह पूरा वीडियो नहीं है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया गया, लेकिन शासन के एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होती है। साथ ही देश के संवैधानिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजा पटेरिया के खिलाफ पूर्व में भी अपराध दर्ज है। आपको बता दें कि राजा पटेरिया के द्वारा आदिवासियों को नक्सली बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ऐसे में इस तरह के अपराधों की जमानत देना उचित नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं राजा पटेरिया के वकील का कहना है कि वह अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात करते समय उन्होंने कहा कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषाओं के आधार पर बांट देगा। दलितों का
आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस चुनाव हराने के लिए तैयार रहो। इस बयान का वीडियो वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने राजा पटेरिया पर कार्रवाई की। इसके बाद जब बवाल मचा तो पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली थी। इससे पहले पटेरिया ने कहा था, मैं गांधी को मानने वाला हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। जिसके बाद इस मामले में पवई थाना पुलिस ने 12 दिसंबर को पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि वे पूर्व विधायक है, इसके चलते उसके मामले की सुनवाई ग्वालियर के एमपी एमएलए न्यायालय में हो रही है। फिलहाल राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। केवलारी गांव में गुरुवार रात शराबी ने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला मदद मांगकर किसी तरह अपने पिता के घर पहुंची। इसके बाद मायके पक्ष के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। प्रति आए दिन मारपीट करता है। कई बार दोनों पक्षों की पंचायत भी हुई। हर बार समझौते के बाद कुछ नहीं हुआ। उसने मेरा जीना दुभर करके रखा है। महिला ने बताया कि गुरुवार रात भी उसके पति ने शराब के नशे में उसे बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, रात में ही उसने घर से निकाल दिया। जैसे तैसे वह रात में भटकते हुए पिता के घर पहुंची। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे सिविल लाइन थाना पहुंची और शिकायत आवेदन दिया। पीड़िता का भाई कुशोली गांव निवासी धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि 22 वर्षीय बहन मंजू की शादी केवलारी गांव निवासी भरत कुशवाहा के साथ करीब 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित करते रहते थे। डिमांड पूरी न होने पर आए दिन उसके साथ मारपीट करते रहते थे। गुरुवार रात बहन के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की और उसे भगा दिया। पुलिस का कहना है कि महिला की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच कर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। मुल्ताई क्षेत्र के पावल में शुक्रवार को ग्रामीण एक बैल को फांसी की सजा दे रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि यह बैल लोगों को सींग मारकर चोटिल करता था। 3 दिन में उसने 5 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। जब पंचायत ने बैल का नहीं पकड़ा तो ग्रामीण उसे चौराहे पर फांसी लगा रहे थे, जिसकी सूचना श्री राम सेना के युवाओं को मिलने के बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर बैल की जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस लावारिस बैल को लेकर पंचायत में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पंचायत ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद इस बैल को फांसी लगाना पड़ रही थी। पावल में पिछले कुछ दिनों से एक बैल लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि यह बैल बुजुर्ग और बच्चों को सींग मारकर चोटिल कर रहा था। ग्रामीणों ने पंचायत से कहा था कि बैल को पकड़कर गांव से बाहर छोड़ आए। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने बैल को घेर कर पकड़ लिया था। उसे चौराहे पर फांसी लगाई जा रही थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। पैरों को रस्सी से बांध दिया गया था। गली में रस्सी का फंदा डालकर उसे भी कस दिया था। इस घटना की जानकारी श्रीराम सेना के सदस्यों को मिली। वह लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बैल की रक्षा की। बाद में बैल को बाहर ले जाकर छोड़ दिया। श्रीराम सेना के सदस्य अश्विन बरई का कहना है कि उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि बैल को फांसी लगाई जा रही है, वह अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे। उन्हें ग्रामीणों से उस बैल की जान बचाई जो बैल को फांसी लगा रहे थे। उन्हें देखकर भाग गए। अश्विन बरई ने बताया कि मनोहर पांडे, संजू राठौड़, यादवराव खाड़े सहित अन्य लोग बैल को फांसी लगा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर नरेश पंडाले सरपंच का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि गांव में कोई बैल उत्पात मचा रहा था। बैल को फांसी कौन लोग लगा रहे थे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र में पड़ोरा गांव में 4 साल की मासूम आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गई। परिजनों ने मासूम को पहले जिला अस्पताल भर्ती कराया। इसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बालिका को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रन्नौद थाना क्षेत्र के तीजारपुर गांव का रहने वाला आदिवासी परिवार कोलारस थाना क्षेत्र के पड़ोरा गांव के रहने वाले देवा सरदार के फार्म पर टमाटर तोड़ने की मजदूरी करने आया हुआ था। आदिवासी परिवार टमाटर के फार्म पर झोपड़ी बनाकर रह रहा था। मिथिलेश आदिवासी ने बताया कि बीते रोज सभी मजदूर दूसरे खेत पर टमाटर तोड़ने का काम कर रहे थे। झोपड़ी में उसकी 8 साल की बेटी शाम का खाना बनाने की तैयारी के लिए झोपड़ी में बने ही मिट्टी के चूल्हे में आग जला रही थी। इस दौरान उसकी 4 साल की बेटी झोपड़ी में सो रही थी।
चूल्हे आग जलाने के लिए लगाई गई जलती पन्नी हवा के झोंके से उड़कर झोपड़ी से जा लगी, जिसके चलते झोपड़ी में एकाएक आग भड़क गई। बड़ी बेटी ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन छोटी बेटी झोपड़ी से न निकल सकी। झोपड़ी में भड़की आग की लपटों को देखकर तत्काल आग बुझाई और बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची आग की चपेट में आकर काफी झुलस चुकी थी। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से बच्ची को ड्यूटी डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आग में झुलसी 4 साल की बच्ची के चाचा रविंद्र ने बताया कि जलती झोपड़ी से झुलसी बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन फार्म मालिक देवा सरदार ने उनकी कोई भी मदद नहीं की। अन्य मजदूरों की बाइक मंगाकर बच्ची को बाइक से रात में ही जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि बच्ची आग की चपेट में आने से 70 से 80% झुलस चुकी है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची। यहां उन्होंने भगवान ममलेश्वर के दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने पुरातत्व विभाग मंदिर में लगाई गई रेलिंग पर नाराजगी जताई। वहां नंदी के सामने लगी जाली हटाकर सख्त लहजे में अफसरों को समझाया कि पुरातत्व विभाग किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसको भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारती ने कहा कि हम पुरातत्व की मर्यादाओं को जानते हैं, मानते भी हैं। मंदिरों के वास्तु और परंपराओं से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मंदिर का वास्तु नहीं बिगड़ने दूंगी। आप चाहे तो एफआरआई करा दे, मैं जेल जाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि भगवान ममलेश्वर वृषभ राशि के स्वामी है। यहाँ नंदी दाएं होंगे तो ही अनुकूल होंगे, बाएं होने पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी को यहां लाई थी तब मैंने इस बात का ध्यान रखा था। उमा भारती ने मंदिर में भगवान का पूजन और अभिषेक किया। इस दौरान ममलेश्वर मंदिर में पंडित नीलेश पुरोहित ने पूजन अभिषेक करवाया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने घर में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है। आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी YouTube पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती हैं। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। तारीख
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। हरियाणा के अंबाला में पुलिस वाहन चालकों के छोटी छोटी कमियां मिलने पर मोटा चालान काट रही है, लेकिन शहर में ट्रैफिक नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर सड़कों पर सरपट दौड़ रहे ऑटो चालकों पर पुलिस की विशेष मेहरबानी है। ट्रैफिक पुलिस के जवान इन्हें ऐसा करते हुए देखते जरूर है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते। पिछले कई दिनों से कोहरा और धुंध पड़ रही है, ऐसे में हादसे होने की संभावना भी कई गुना बढ़ी हुई है। अंबाला कैंट और सिटी में हालात ऐसे बने हुए हैं कि जहां सवारी दिखी वहीं ऑटो चालक बिना आगे पीछे देखे सड़क के बीचों बीच अचानक ब्रेक लगा देते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था तो प्रभावित होती है, साथ ही सवारियों की जान भी जोखिम में डाल जाती है। ये तस्वीर अंबाला कैंट और अंबाला सिटी की है। यहाँ देखा जा सकता है कि ऑटो चालक कैसे अपनी मर्जी चला रहे हैं। अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर सड़क के बीचों बीच ऑटो खड़ा करके ये लोग पैसेंजर को चढ़ा रहे हैं और उतार रहे हैं। आलम यह है कि ऑटो चालकों की मनमानी से लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तैनात ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है। यह स्थिति अंबाला सिटी की है। जंडली पुल के से लेकर सिटी बस स्टैंड तक ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। प्रधान बोले कि ऑटो चालक को कैसे अवार करना है। ऑटो टेम्पो यूनियन के प्रधान अशोक वशिष्ठ उर्फे बूंदी ने भी माना है कि ऑटो चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा कि वे जल्द ही ऑटो चालकों की मीटिंग करके अवेयर करेंगे, ताकि वे खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों की भी जान जोखिम में ना डाले। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के नूंह में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। मांडविया ने कहा था, देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात है। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। इधर राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि इन नेताओं से अपील भी की है कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां आप सभी शामिल होने के लिए आमंत्रित है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा, ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही कई भारत यात्री लगभग 4 महीने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर शुरू होगी। इधर राजस्थान में भाजपा ने अपनी जन आक्रोश यात्रा पहले ही स्थगित करने का ऐलान किया, फिर कुछ ही घंटे के बाद वो उससे पलट गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यात्रा के स्थगित करने की जानकारी दी थी। उसके बाद राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती, तब तक यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान से हरियाणा पहुंच चुकी है। राज्य में यात्रा का जादू आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी नूंह के ऐतिहासिक गांधी ग्राम पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी के पैरों में पट्टी बंधी दिखी। राहुल गांधी 106 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं। घासेड़ा में ग्रामीणों ने मेवाती पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद यात्रा गुरुग्राम पहुंच गई है, जहां अब नाइट स्टे रहेगा। राहुल गांधी ने यहां कहा कि यात्रा में हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है। सबने एक दूसरे का सम्मान किया और गले लगे। कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए, सबने मिलकर उन्हें उठा दिया। किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम किस जाति धर्म के हो। आरएसएस और नरेंद्र मोदी का नफरत का हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। उन्होंने आगे और कहा कि पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं, इसलिए यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करनी पड़ी। इस यात्रा में जो हम सीखने को मिला वह गाड़ी या हेलीकॉप्टर से सीखने को नहीं मिलता। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, समय लगेगा, लेकिन हम करके दिखा देंगे।
सच्ची सरकार की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी के लिए मोदी जी से बात करनी होगी। लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। देश में ये डर और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने और कहा कि नरेंद्र मोदी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही उन्हें सामने कोई खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी उल्टे घूमकर भागना शुरू कर देते हैं। अब पहचानो कि वह मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं। सब पर लगाम लगा रखिए, इसलिए वह कभी मीडिया के सामने भी नहीं आते। यह आरएसएस के सब लोगों में है, वह लोगों से डरते हैं, इसलिए कभी सामना नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह वीरों का देश है, यहाँ कोई नहीं डरता। यह यात्रा ने दिखा दिया है। हम कन्याकुमारी से यहाँ तक आए हैं। वेणुगोपाल ने मुझे बताया कि हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, सबके सामने चलता है, वह किसी से नहीं डरता। जिस दिन यह हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन नफरत, हिंसा सब खत्म हो जाएगी। यह दिन अब दूर नहीं, जल्दी आने वाला है, जब एक बार फिर ये देश भाईचारे के साथ खड़ा हो जाएगा। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।